भगवान को तो हमने देखा नहीं, पर जो संत महात्माओं को देख लेता है उसको भगवान के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे संत को, जिनके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारे में भगवत भाव जागृत हो, ऐसे संत के दर्शन हो जाए, फिर भगवान के दर्शन की अलग से जरूरत ही नहीं। कहा भी है कि नहीं देखा सिंह तो देखो बिलाई, सिंह को नहीं देखा तो बिलाई को देख लो, बिल्ली को देख लो, एक जैसे है। वो बड़ा है, ये छोटा है। वही चितकबरी वो होती है, वही मूछे होती है, वही मुंह होता है, वैसे पंजे होते हैं। आकृति में बड़ी है, छोटी है। सिंह की आकृति बड़ी होती है, बिलाई की आकृति छोटी होती है। नहीं देखा सिंह तो देखो बिलाई, नहीं देखा जम तो देखो जवाई। जमराज जी भी एक प्राणी को लेता है, जवाई साहब भी एक घर में से ले जाते हैं। वो भी रोते, वो भी रोते। जमराज जी ले जाते हैं तब भी रोते हैं, और जमाई ले जाता है तब भी रोते हैं। नहीं देखा भगवान तो जाकर देखो तुम संत। ऐसे भगवान को नहीं देखा तो संतों को देखो। इसलिए नाभाजी ने कहा कि भक्तिर भक्तिर भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक चीज के 4 नाम कर दिए। कोई पानी बोलता है, कोई वाटर बोलता है, कोई नीर बोलता है, कोई आप बोलता है। एक चीज है, नाम अलग अलग है। ऐसी संतों की जो युक्तियां हैं ये हमारे बहुत काम आती है। जैसे शरीर में भयंकर वेदना होती है, खूब जोर से पेट में तकलीफ हो गई, और कहा इतना सा नमक दे दो, थोड़ा सा जल पिला दो, अजवाइन घोट के दे दो, अल्लाह एकदम शांत। तो लगता है कि पेट फट जाएगा, हालत खराब होगी, शरीर चला जाएगा। तो इतना जल्दी शांति होती है। इसी प्रकार से संसार में अशांत हुए हैं हम, अशांत, बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी गिरी भगवान की भक्ति हो जाए, थोड़ा सा सत्संग हो जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है। कितनी बढ़िया बात है कि सत्संग में आने से आदमी मिनक कहलाता है, मनुष्य कहलाने योग्य होता है। तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति की तरफ हमारी इच्छा नहीं होती, रुचि नहीं होती, हम उधर चलते नहीं, तब तक हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं। पशु फिर भी अच्छा है, हमसे पशु अच्छा है, क्योंकि पशु जानता नहीं बेचारा, परवश है, और ये जानता नर जाने सब बात, जान बूझ अवगण करे, क्यों चाहत कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। ये दशा है हम लोगों की। इसलिए संतों ने देखा सत्संग करो। अब ये मिट्टी है, जब तक वो कुम्हार के पास नहीं जाएगी तब तक उस मिट्टी का घड़ा कैसे बनेगा। घड़े भी बने बिना उसमें जल कैसे रहेगा, ठंडा जल कैसे मिलेगा, मिट्टी के बर्तन कैसे बनेंगे। कुम्हार के पास जाने पर उस मिट्टी को लेता है, तप तप करता है,
फिर घड़ा बनाता है, परात बनाता है, तवा बनाता है, तो मिट्टी कितनी काम की हो जाती है। और नहीं तो वो मिट्टी पैरों के नीचे आती है, पशुओं के पैरों के नीचे, मनुष्यों के पैरों, कौन पूछता उसको। ऐसे सत्संग में आने पर हमारी उपयोगिता हो जाती है। मिट्टी जो कुम्हार के पास आ गई, उस मिट्टी की उपयोगिता होगी, दीपक बन गए। दिवाली पर हम सभी दिया जलाते हैं, मिट्टी का दीपक कितना काम आया। लक्ष्मी जी के पूजन में काम आया, भगवान के आरती में काम आया मिट्टी का दीपक, क्योंकि वो कुम्हार के पास आ गया। इसी प्रकार से सत्संग में आने पर मनुष्य की कीमत हो जाती है, संसार में भी और भगवान में भी। मीनु सत्संगन मिन कहावे, काले माथे रो कंकाल। सत्संग के बिना और मनुष्य की विशेषता ही क्या है। और नाबाजी महाराज ने यही समझ करके ये भक्तमाल के अंदर भक्तों का खूब विस्तार से चरित्र लिखा है। अब मदालसा का चरित्र बताते हैं। मदालसा, ये मदालसा कौन थी? ये मदालसा गंधर्वराज विश्वावसु की सुपुत्री थी, बड़ी सुंदर थी, परंतु उसको अपने अंदर सुंदरता का अभिमान नहीं था। उसके मन में ये भावना थी कि शरीर की भी कोई सुंदरता होती है क्या? सुंदर एक भगवान होते हैं। शरीर के अंदर सुंदरता क्या होती है? गंदगी की सुंदरता है ये। शरीर के अंदर यदि हम ध्यान करें तो सिवाय गंदी चीजों के शरीर में कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं आंखों में जो काजल होती है ये सुंदर होता है कि ना, ज्ञान का काजल होना चाहिए। ज्ञान रूपी काजल होता है, उससे लोक परलोक की दृष्टि साफ होती है। पिछले जन्म में हमने अच्छे काम नहीं किए, हमारा कल्याण नहीं हुआ, अब ये मानव शरीर कल्याण के लिए मिला है। यदि इसका उपयोग नहीं करेंगे कल्याण में तो आगे हमारी दुर्दशा होगी। 3 जन्म का ज्ञान होता है। ये ज्ञान रूपी काजल लगाने से 3 जन्म का ज्ञान होता है। ये उसके मन में थी सुंदरता की बात। कानों के अंदर आभूषण पहने, कर्ण फूल पहने, हो गए। कानों का आभूषण क्या है? सत्संग सुनना, भगवान का चरित्र सुनना, भक्तों का चरित्र सुनना। जिसने कभी सत्संग किया ही नहीं, अच्छी बातें सुनी नहीं, उसके कान बेकार है। तो कानों का श्रृंगार यही है, कानों का श्रृंगार। और मुख का श्रृंगार क्या है? मुख का श्रृंगार है भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम लेना। ये होठों का श्रृंगार है। होठों की सुंदरता इसी में ही है। पैरों की सुंदरता किसमें है? कि सत्संग में जाना, भगवान के यहाँ जाना, ये पैरों की सुंदरता है। हाथों की सुंदरता क्या है? घर में बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करना, इसमें हाथ सुशोभित हो गए। हाथों में अंगूठी पहन ली, चूड़ियां पहन ली, ये इतनी सुंदरता की बात है। सुंदरता सेवा से सुंदरता होती है हाथों में। ऐसे उसने अपने मन में सोच रखा था। और सुंदरता के लिए केवल भगवान का चिंतन करना, सब प्रकार से सुंदर भगवान। किसी स्त्री की सुंदरता पर पुरुष का ध्यान जाएगा तो उसका चित्त खराब होगा। किसी पुरुष की सुंदरता पर किसी स्त्री का ध्यान जाएगा तो उसका चित्त दूषित होगा।
लेकिन भगवान की सुंदरता पर चित्त जाएगा तो वास्तविक सुंदरता पर गया, और उससे उसको जितनी सुंदरता उसमें देखी जाए भगवान में, उतना ही वो संसार से ऊपर उठता है। इसलिए भगवान का ध्यान करने की बात कही जाती है। भगवान का ध्यान क्यों करना? कि संसार में कोई सुंदर न दिखे भगवान से बढ़कर। प्रैक्टिकली बात संतों ने बताई है, जो आदमी रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना हो सके खूब भगवान का सुंदरता से ध्यान करे, थोड़े दिनों में उसकी दृष्टि बदल जाएगी। उसको संसार में कोई स्त्री होगी ध्यान करने वाली तो पुरुष में सुंदरता दिखेगी ही नहीं। पुरुष ध्यान करने वाला होगा तो सुंदरता में, स्त्री की सुंदरता में उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, वृत्ति नहीं जाएगा। स्त्री सुंदर होती है क्या, ऐसी उसके मन में वृत्ति नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सुंदर चीज देख रही। एक भगत था, भगत, बीच में बात याद आ गई। भगत नहीं था वो, था तो यूं लोफरी। एक सुशील, कुलीन, शिष्ट स्त्री रोज मंदिर जाकर दर्शन करती थी। वो शरीर में सुंदर थी, तो उस लंपट पुरुष ने उसको देखा। ऊपर से थोड़ा कायदा था कि वो बोला नहीं उससे कुछ भी, पर वो जाकर के रास्ते में बैठता और उसको देखता, और वो उसके पीछे पीछे जाता मंदिर तक। फिर वो मंदिर से अपने घर जाती तो वो भी पीछे पीछे जाता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कुछ दिन हुए, उस स्त्री को बहुत बुरा लगा, ये कौन पुरुष है, मेरे आने पर यहाँ रास्ते पर बैठ जाता है, मुझे देखता देखता चलता है, अशिष्ट कहीं का। ऐसे करते करते उसने जाकर मंदिर में एक संत बैठे हुए थे, उन संतों से जाकर शिकायत की कि महाराज ये पुरुष रोज यहाँ आता है, रास्ते में बैठ जाता है और हमारी ओर देखता रहता है। मंदिर में आती हूँ, मैं भगवान के दर्शन करके जाती हूँ, मेरे पीछे पीछे जाता है। हम तो आपके मंदिर में आते हैं इसलिए कि भगवान के दर्शन करें, लेकिन इस ढंग से हमको परेशानी होती है। तो उन संतों ने कहा कि ठीक है, कल वो तुम्हारे पीछे आए तो इतना कह देना कि तुमको संतों ने अंदर बुलाया है। क्या ठीक है। वो दूसरे दिन आई मंदिर में, वो भी पीछे आया, खड़ा था, आपको मंदिर में संत बुला रहे हैं, वहां जाओ। तो वो गया अंदर। संतों ने पहले उसको डांटा कि तू यहाँ भगत लोगों को परेशान करता है कि मैं बोलता तो नहीं हूं, तुम बताओ तुम एक टक उसकी तरफ नजर रखते हो? रखता हूं महाराज। क्यों? महाराज मुझे इसकी सुंदरता ने आकर्षित कर लिया। अच्छा, यदि इससे भी कोई सुंदर चीज बता दे तो मेरी छूट जाएगी। छूट जाएगी? हाँ छूट जाएगी। तो बाबा जी ले गए मंदिर में, यूं यूं घुमू करके, और एक भगवान का बहुत सुंदर चित्र दिखाया, बहुत सुंदर चित्र। वो जाके कहा देखो ये सुंदरता देखो। अब वो देखने लगा, यूं देख रहे हो आपात मस्त। वो भगवान का मुख देखते देखते आगे कुछ देखे ही नहीं, चरणों की तरफ ध्यान नहीं, हाथ कैसे, वक्षस्थल क्या, कुछ एक मुखारविंद, नेत्रारविंद, नेत्रों में उसका मन अटक गया। महात्मा जी ने कहा कि देख रहे और जल्दी चलिए यहाँ से। महाराज अब तो चलने का मन नहीं करता है, अब जाओ समय हो गया, जाओ मंदिर का मंगल महाराज, अब तो जाने का मन ही नहीं करता है। महात्मा जी ने परीक्षा लेते हुए कहा कि ये तो चित्र है, तुम जिस स्त्री को देखते थे वो महाराज वो तो कुछ नहीं है सुंदरता के सामने, कुछ भी नहीं।
महाराज ये सुंदर चित्र है, ये मुझे दे दो, तुम्हें तो नहीं देंगे। तो महाराज मेरे से तो जाया नहीं जाता कि कल फिर आ जाना, कल फिर आ जाना। अब वो बाबा जी ने भेज दिया, अब उसके कल कब आए, उसके लिए कल कब आए, उसका तो कल आना मुश्किल हो गया। अब वो घर से निकला, वहां मंदिर आया और मंदिर में बैठ गया। ध्यान करते करते उसके हृदय में वो मूर्ति बैठ गई। ऐसे करते करते थोड़े दिनों में उसकी दृष्टि और की और होगी, बहुत विलक्षण दृष्टि हो गई। तो भगवान का ध्यान इसीलिए कराया जाता है। तो मंदाल सा थी वो, देखो उसका नाम था मंदाल सा, जिसके अंदर आलस्य भी मंद पड़ जाता है। आलस्य नाम की जिसमें चीज नहीं थी। कोई उसको मदाल सा भी बोलते हैं, कोई मंदाल सा भी बोलते हैं। तो वो मंदाल सा विश्वावसु की कन्या बड़ी सुंदर अपने छत पर खड़ी थी। तो उसको एक दैत्य था, पाताल केतु नाम उसका। उसने एक ऐसी माया फैलाई, उस माया के कारण से उसको कुछ पता ही नहीं चला और वो पाताल लोक में ले गया। लेकिन उसकी वृत्ति भगवान की तरफ थी। मंदाल साहब भगवान की तरफ वृत्ति रहने के कारण से उसको कोई बहुत बड़ा कष्ट हुआ हो ऐसी बात नहीं। माँ बाप से बिछुड़ गई इस बात का तो था, लेकिन कोई विशेष माया का प्रभाव पड़ा नहीं। भगवान के अंदर ही उसकी वृत्ति। एक दिन क्या हुआ, उसकी एक सखी थी जिसका नाम था कुंडला। वो भी किसी गंधर्व की बेटी थी और उसका विवाह पुष्कर माली नाम के पुरुष से हुआ। पुष्कर माली, पुष्कर माली का और शुंभ नाम का दैत्य था, दोनों की लड़ाई हुई तो उसका पति मारा गया। तो कुंडला थी, वो विचरण करती थी आकाश में, पृथ्वी पर, जहां जाए वहां। एक दिन उसने सोचा कि और तो सब लोकों में घूमती हूँ, पताल में नहीं गई, पताल लोक में चले। वो पताल लोक में गई। पताल लोक के अंदर उसको वहां ये मंदाल सा मिल गई। दोनों की पहले से जान पहचान, अच्छा प्रेम था, सखियां थी दोनों। अरे मंदाल सा तू यहाँ, कि कुंडली तू यहाँ, कि मैं तो घूमती घामती हुई आ गई। कहा कि मुझे देख के अपनी माया से ले आया, न मैं आना चाहती थी, न मैं पाताल लोक का ज्ञान रखती थी, माया से ले आया मुझे। तो मंदाल सा ने और कुंडला ने देखा, अपने कहीं रो, अपने तो भगवान की चर्चा करनी, अपने तो भगवान का स्मरण करना। तो दोनों खूब अच्छी तरह से सत्संग करती, भगवान की चर्चा करती, बड़े खुश होकर के पताल में रहते। अब उसको सखी मिल गई मंदाल सा। एक दिन उस सखी ने कहा कि मंदाल से, ये जो पाताल केतु है जो तुझे लेके आया है, ये अब तेरे साथ विवाह करेगा और विवाह भी राक्षस विधि से करेगा। तो कहा कि अब मैं क्या करूं बहन, तुम मुझे ले चलो, मैं भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हूं, अपन चले जाओ यहाँ से। कहा कि ऐसे नहीं, दुनिया को अपने लोगों के जीवन से कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए। ये क्या करें कि देखो, गौ की सेवा करो। गौ की सेवा करने से सब मनोरथ पूरे होते हैं, सब संकट दूर होते हैं। तो अपने गाय की सेवा करो।
कहते कामधेनु गाय हो तब तो हमारी इच्छा पूरी करे, सामान्य गाय से क्या होगा? तो कुंडला ने कहा कि देखो कामधेनु की ही सब संतान है, जितनी गाय है ये कामधेनु का ही वंश है। कामधेनु का वंश होने से जिस किसी गाय का पूजन करोगे, सेवा करोगे, वो सेवा कामधेनु की सेवा होगी। तो अच्छी बात है। उन्होंने गाय का खूब पालन पोषण किया, सेवा की। गाय बड़ी खुश होकर रहती थी। एक दिन कुंडला ने गाय के सामने प्रार्थना की कि हे गौ माता, मेरी सखी मंदालसा के साथ ये पाताल केतु बिना चाहे बिना मन के राक्षस विधि से विवाह करना चाहता है, और ये मंदालसा मरना चाहती है, आत्महत्या करना चाहती, क्या करे? मैंने इसको बहुत मना किया। तो गाय ने उस समय मनुष्यवाणी में कहा कि मंदाल से आत्महत्या मत करना। जिस शरीर से तुम भगवान का ध्यान कर सकते हो, जिस शरीर से तुम भगवत प्राप्ति कर सकते हो, उसको मृत्यु के मुख में अपनी तरफ से डाल देना, ये भगवान का बहुत बड़ा अपराध लगेगा। उसने कहा कि राक्षस मेरे साथ विवाह करे, ये दुख मेरे से सहा नहीं जाएगा। कोई चिंता मत करो, राक्षस तुम्हारे से विवाह नहीं करेगा। इस राक्षस को कोई मारने वाला होगा, उसके साथ तेरा विवाह होगा। तब कहा कि हे गौ माता, ऐसी बात है तो मैं अपने खराब संकल्प को छोड़ती हूँ। आत्महत्या जैसा कोई खराब संकल्प है ही नहीं। आत्मघाती महापापी, एक पाप होता है, एक महापाप होता है। महापापों में एक आत्मघात भी माना जाता है। गीता में और तो पापों का वर्णन नहीं, इतना सबसे ज्यादा आत्मघात का वर्णन किया है। न हिंस्यात्मना आत्मानम, अपने आप की हिंसा करना ये पाप है। वो कई प्रकार का है, शरीर को भी मारना ये तो है ही, लेकिन जो हम जानते हैं वैसा हम मानते नहीं, उससे विपरीत काम करना ये भी आत्महत्या है। हम जानते हैं कि चोरी करना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी कोई चोरी करे तो हमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगता, तो दूसरे के यहाँ चोरी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी हम चोरी कर लेते हैं। क्या है ये? आत्महत्या है। तो कामधेनु ने समझा दिया, मान गई, और वे गाय की खूब सेवा करने लगे। उन दिनों में एक यहाँ शत्रुजित नाम का राजा था, बड़ा धर्मात्मा पुरुष, प्रजा का खूब अच्छा पालन करता। प्रजा के कष्ट को वो अपना शरीर का कष्ट मानता था, इतना उसके अंदर प्रजा के प्रति अनुराग था। उसका एक लड़का था जिसका नाम था ऋतध्वज। शत्रुजित का लड़का ऋतध्वज था। पिता के समान बुद्धिमान, पिता के समान शूरवीर, अपने पिता के समान ही शील सौंदर्यवान, पिता के समान ही प्रजा की रक्षा करने वाला। देवताओं के अंदर भी उसकी बड़ी महिमा होती थी ऋतध्वज। एक बार गालव ऋषि आए शत्रुजित के पास, घोड़ा लेकर, और कहने लगे, महाराज पाताल के अंदर एक दैत्य रहता है, उसका नाम है पाताल केतु। वो और उसके साथी लोग हम लोगों की तपस्या में बड़ी बाधा डालते हैं। यदि हम चाहें तो उन दैत्यों को एक ऐसे फूंक के अंदर समाप्त कर सकते हैं, पर उससे हमारा सारा तपोबल नष्ट हो जाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से तपस्या को
संजोया है। और आशीर्वाद देना और शाप देना, इन दोनों से तपस्या नष्ट होती है। इसलिए सज्जन पुरुष है, किसी को आशीर्वाद देते हैं तो इतना ही देते हैं कि भाई आपका भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, भगवान आपका मंगल करे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते। तुम्हारे धन धान्य पूरा हो जाएगा और तुम्हारे ये हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलते। सज्जन पुरुष कभी वरदान नहीं देते, अच्छे भगत होते हैं, वरदान नहीं देते और शाप भी नहीं देते। शाप देने का तो प्रश्न ही नहीं है, चाहे कितना ही उनके साथ दुर्व्यवहार करे, महापुरुष शाप नहीं देते। द्रौपदी यदि शाप देती तो उस दिन सभा के अंदर सबको भस्म कर सकती थी, परंतु द्रौपदी ने शाप दिया। इतना क्रोध था द्रौपदी में, परंतु क्रोध में भी होश था, विवेक था, इसलिए उसका क्रोध सबको अच्छा लगा। जिस क्रोध से स्वयं का विवेक नष्ट हो जाता है, वो क्रोध पाप का कारण बनता है। और जिस क्रोध में अपना विवेक नष्ट नहीं होता है और कड़ा व्यवहार होता है, वो ठीक होता है, वो अच्छा होता है। क्रोध में भरकर एक एक से पूछा, पितामह भीष्म से पूछा, कृपाचार्य से पूछा, द्रोणाचार्य से पूछा और धृतराष्ट्र से पूछा, किसी को उत्तर नहीं आया। इतना क्रोध में बोली है वो, खूब क्रोध में बोली। उसका क्रोध किसी को बुरा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसके क्रोध के अंदर उसका विवेक नष्ट नहीं था। द्रौपदी का विवेक नष्ट होता तो शाप दे देती, भस्म कर देती, फिर द्रौपदी की ये महिमा नहीं होती। अस्तु, तो गालव ऋषि ने कहा कि महाराज हम उसको भस्म तो कर सकते हैं, पर बहुत मुश्किल से तपस्या करने के लिए मानव शरीर मिलता है और उसमें भी बहुत मुश्किल से हम लोग तपस्या की शक्ति प्राप्त करते हैं। उसको हम किसी को मारने में नहीं लगाना चाहते। तो राजा ने पूछ लिया, तो फिर इस शक्ति का क्या उपयोग करोगे? कि हमारे अंदर के शत्रुओं को मारने में लगाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये कोई कम है क्या? इनको मारने में लगाएगा। बहुत खुश हो गए राजा। तो बोलो क्या करें? कि महाराज मैं आपके पास इसी बात के लिए आ रहा था, तो आकाश में सूर्य भगवान ने ये घोड़ा हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया और सूर्य भगवान ने कहा, ऋषिवर ये घोड़ा लेकर जाओ और राजा शत्रुजित से कहो कि तुम्हारा बेटा जो ऋतध्वज है उसको इस घोड़े पर बैठाओ और घोड़े पर बैठा करके और पाताल केतु और उसके साथ के दैत्यों का वध करे। तो महाराज मैं तो घोड़ा लेके आया हूँ, आपका लड़का है, उसको ये हम घोड़ा देते हैं। अब आगे सूर्य भगवान ने जैसा कहा है वैसा। इसका नाम है कुवलय। कुवलय नाम है, कुवलय। कु माने पृथ्वी और वलय माने घोड़ा का। ये पूरी पृथ्वी पर घूम ले तब भी ये थकता नहीं है। कुवलय, वलय बोल दे ये जो घेरा है। संस्कृत के अंदर चूड़ियां पहनती है माताएं बहनें, उनको वलय बोलते हैं। कंकण बोलते हैं, कंकण होता है दूसरे ढंग का, मतलब घोड़ा ही होता है, ये वलय होता है। तो कु माने पृथ्वी और वलय माने पूरी पृथ्वी पर घूम करके आ जाए तब ये थकने वाला नहीं है। ऐसा घोड़ा हमको दिया ही हम आपको देते हैं। तो शत्रुजित राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ये घोड़ा ले आओ और इन ऋषि की रक्षा करो, यज्ञ की रक्षा करो, तपस्या की रक्षा करो, जाओ।
ऋषि के साथ आश्रम में आ गए। इधर वो पाताल केतु दैत्यों के साथ आया ही तो और दैत्य भाग गए। पाताल केतु सूअर का रूप बना करके वहां से भागने लगा। तो ये ऋतध्वज घोड़े पर बैठा उसका पीछा करने लगा। करते करते वो भूमि के अंदर चला गया, तो ये भी भूमि के अंदर चला गया। वो पाताल में गया, ये भी पाताल में चला गया ऋतध्वज। वहां उसने कुंडला को देखा, मंदालसा की सहेली को, और कुंडला ने कहा कि आप कौन हैं, पताल में कैसे आए हैं? कि पताल का दैत्य है, वो एक ऋषि के तपस्या में बाधा डालता है, मैं उससे लड़ते झगड़ते यहाँ आया और वो आके छिप गया है। आप कौन है? तो आप पाताल केतु को मारने के लिए आए हैं? कि हाँ, मारने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात, आप इसमें आगे बढ़िए। आगे बढ़े तो मंदालसा दिखी आई। मंदालसा ने ऋतध्वज को देखा तो देखते ही उसके मन में आया कि मेरा पति हो तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा भाव आते वो मूर्छित हो गई। ऋतध्वज ने कुंडला से पूछा कि भाई इसने मुझे देखा और मूर्छित क्यों हो गई? कहा कि गौ माता ने कहा है कि पाताल केतु को जो मारेगा उसके साथ तेरा विवाह होगा। अभी आपने उसको मारा तो है नहीं। इसके मन में ये भावना हुई कि मैंने इसको सुंदर मान करके और इसके साथ विवाह करने का मन बनाया, लेकिन पाताल केतु को मारेगा तब ना मेरा प्रण, ये गौ माता का आशीर्वाद और मेरा प्रण सफल होगा। इसको दुख हो गया, दुख होने से ये बेहोश हो गई। इतनी ये सतपथ पर चलने वाली है, सदाचार पर चलने वाली है। ऋतध्वज ने कहा कि ऐसी श्रेष्ठ स्त्री, ऐसी भगवान में आस्था, ऐसे अपने धर्म पर रहने वाली, तो कहा कि कोई बात नहीं, पहले उसका विवाह, उसके साथ विवाह करूं या पहले इसको मारूं? आप कहो जैसा करें। कुंडला से पूछा ऋतध्वज ने। तो कहा कि पहले आप विवाह करो और फिर उसको मारो। तो कहा विवाह करने के लिए अब ऋषि कहां से लाए? संत महात्मा ऋषि मुनि कोई हो, उनके सामने विधि पूर्वक विवाह हो। तब उन्होंने तुम्बुरु को याद किया। कुंडला ने तुम्बुरु जी आ गए और विवाह हो गया। विवाह हो गया तब उसको ले जाने लगे मंदालसा को ऋतध्वज। इतने में ही पाताल केतु और सब इकट्ठे हो गए, जिसको हम अपनी माया से खींच के लाए। तुम कौन हो ले जाने वाले? तो वहां खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। अंत में वो सब मारे गए और उसको लेकर के वो अपने राजधानी में आ गया ऋतध्वज। वहां राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मंदालसा वहां आई, क्या उसने सासू की सेवा की, क्या ससुर की सेवा की, घर का ऐसा सुप्रबंध किया। वहां पहले आध्यात्मिक भाव तो था ही, बड़ा विचित्र भाव सब में हो गया। मंदालसा वहां रहने लगी। अब एक बार क्या हुआ कि ये ऋतध्वज प्रजा की रक्षा के लिए घूमने के लिए गया। जाते जाते बहुत दूर जंगल में चला गया। जंगल में एक आश्रम को देखा। उस आश्रम के अंदर पाताल केतु का एक छोटा भाई रहता था, साधु का वेश बनाया हुआ। अब साधु के वेश में कोई उसको पहचाने नहीं। ऋतध्वज उस आश्रम में गया। आश्रम में जाकर वहां पूछने लगा, क्यों महात्मा जी,
हमारे इस राज्य में आपको कोई कष्ट तो नहीं है? उसने कहा कि भाई कष्ट तो नहीं है, पर एक मेरी हार्दिक इच्छा है। कि क्या इच्छा है? कि आप देखो शरीर का पता नहीं कब चले जाए, मरने से पहले पहले एक बार हम वरुण देवता का यज्ञ करना चाहते हैं। जो वरुण देवता जल बरसाते हैं, सबको तृप्त करते हैं, ऐसे वरुण देवता का यज्ञ करना चाहता हूं। वो मैं पानी के अंदर करूंगा। ये जो जल है, जल का विशाल तालाब है, तालाब के अंदर मैं यज्ञ करूंगा। उसमें मुझे हीरे का हार चाहिए। जो तुमने पहन रखा है, ये हार हमको दे दो, हम यज्ञ करेंगे और तब तक तुम हमारे आश्रम की रक्षा करना, क्योंकि यहाँ दैत्य लोग बहुत है। वो आश्रम के अंदर हरदम जो जलती हुई अग्नि है उसको नष्ट कर देते हैं। यदि ये कर सको तो हमारी रक्षा करो। अब उस ऋतध्वज को ये पता नहीं है कि ये पाताल केतु का छोटा भाई खुद दैत्य है। उससे तो संत ही समझा, जिसकी दृष्टि के अंदर स्वयं में पवित्रता होती है, उसके अंदर दूसरे के प्रति भी पवित्रता का ही भाव होता है। तो देखिए अच्छे संत हैं, अपनी हीरे मोती माला दे दी कि जाओ करो महाराज। और वो बेचारे आश्रम में रहे, ऋतध्वज सब तरह से रक्षा करते। वहां कोई अग्नि है, इस अग्नि को कोई दैत्य लोग खराब न करें। घोड़े बाड़े सीधे साधे। उस राजा ने, उस दैत्य ने क्या किया, पाताल केतु के भाई ने, कि वो चुपचाप वहां से गया और सीधा ऋतध्वज की राजधानी में गया और उसके बाप के पास गया। वहां जाकर के रोने लगा, तुम्हारा बड़ी दुख की खबर लेके आया हूं, माफ करना। कि क्या बात है भाई, क्या बात है? आपका पुत्र ऋतध्वज तो मारा गया। कैसे हो गया? कि क्या बताया? कई दैत्य आए, पाताल लोक से कई दैत्य आए और जंगल के अंदर मारा गया। तो मैंने जाकर उसको अपने गोद में बैठाया, तो कहा कि मेरे माता पिता को बोल देना, स्त्री को बोल देना मैं तो मर रहा हूं। ये हार दिया है मुझे, ये हार ले जाकर के पिताजी को दे देना। देखो उससे तो किस बहाने से लिया, और वहां जाकर उसने ये कहा तो हार देगा। हार तो वही यही है, हार तो यही है। सब बेचारे शोक में डूब गए। मंदालसा को पता चला कि गौ माता के आशीर्वाद से जो मेरा पति था वो पति चला गया, तो वो भी, उसका भी शरीर चला गया। मंदालसा भी मर गई। इधर वो पाताल केतु का भाई, इसका नाम था ताल केतु, वो अपने आश्रम में आया। हाँ कह लगे साहब बहुत अच्छा यज्ञ हो गया, हमारे वरुण देवता बड़े खुश हो गए और सब ठीक ठाक हो गया। आपको बहुत तकलीफ दी हमने, अब आप पधार। ऋतध्वज गया अपने पिताजी के वहां, अपने राजधानी पिताजी आते देखे, ये कौन भूत प्रेत आ गया? कौन है भाई तू? पिताजी आप मुझे पूछते हैं कि कौन है? क्या तुझे पूछता हूं भाई, पूछूं क्यों नहीं, कौन है तू? मैं आपका पुत्र ना ऋतध्वज, तो मर गया था ना। मर गया? मैं तो जीवित बैठा हूं। ये देख, ये तेरी माड़ा हार देख लिया। हाँ ये हार तो मेरा है। तो तेरा हार ये हमको एक ऋषि दे करके गया, क्या बात है? उसने कहा वो तो मर गया। महाराज ये हार तो मैंने उस ऋषि को वरुण देवता के यज्ञ के लिए दिया था, उन्होंने मांगा तब दिया है।
मुझे क्या पता कि वो ऋषि इतना बड़ा छल करेंगे। अच्छा, तेरे साथ छल हुआ है क्या? ठीक है, हम तो मान गए, सब ठीक है, परंतु तेरी स्त्री मंदालसा मर गई तेरे वियोग में। मेरे वियोग में मर गई? तो कहा कि ठीक, कोई बात नहीं, मैं जीवन पर्यंत दूसरा विवाह नहीं करूंगा। ऐसी सती सुलक्षणा पत्नी के चले जाने पर उसकी जगह कोई दूसरी ले ही नहीं सकती है। यदि मैं उसके वियोग के अंदर रहूं तो ये प्रजा की सेवा में बाधा पड़ेगी, इसलिए वियोग तो मुझे करना नहीं है, परंतु दूसरा विवाह भी मुझे करना नहीं है। ऐसे करके वो रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद पाताल के नीचे नागलोक रहता है, नागलोक के 2 राजकुमार आते हैं और ऋतध्वज से उन्होंने मित्रता कर ली। कहने लगे, ऋतध्वज, आपकी पत्नी जो मंदालसा थी वास्तव में वो देवी थी, विलक्षण थी। पाताल लोक में रही, गौओं की सेवा करती, और वो कुंडला थी उसके साथ में रहने वाली, वो भी वहां से चली गई। हमारा पाताल लोक तो बिगड़ गया, क्या करें, वो चली गई। और वो तो झूठ से उसके प्राण निकल गए। बताओ क्या करें, कोई उपाय नहीं। ऐसे रोज वे आवे, उससे बातचीत करे, और वो रोज वे पत्नी जो है लोग अपने नागलोक में चले जाए। एक दिन उन दोनों का पिता पूछने लगा कि तुम रोज ऋतध्वज के पास जाते हो, उसका कोई अभीष्ट काम तो करो, वो चाहता कोई मनोरथ है, उसको मनोरथ तो पूरा करो। कि महाराज वो मनोरथ अपने से पूरा नहीं होगा। कि उसका मनोरथ क्या है? उसका मनोरथ है कि मैं मंदालसा से विवाह करूं तो करूं, नहीं तो किसी के साथ विवाह न करूं। अब मंदालसा तो मर गई, मरे हुए को लाना ये तो ब्रह्मा जी का भी काम नहीं, शिव जी का भी काम नहीं, विष्णु का भी काम नहीं, वो भी नहीं कर सकते। वो काम अपन कैसे कर सकते हैं? क्या ठीक है, भगवान से जो काम नहीं होता, भगवान की कृपा से काम हो जाएगा। भगवान से बड़ी भगवान की कृपा होती है। अपने दोनों बच्चों को उसने शिक्षा दी कि कोई आदमी भगवान को नहीं देखे तो कोई बात नहीं, कहीं देखने की जरूरत नहीं, भगवान की कृपा को देखता है। भगवान को देखना तो दुनिया तो सब भगवान का रूप भाई, एक तरह से भगवान को तो देख ही लिया, लेकिन जब तक भगवान की कृपा को नहीं समझते तब तक भगवान का समझना होता ही नहीं। तो कहा, पिताजी इसमें आप क्या करोगे? उनकी कृपा लेंगे, उनकी कृपा से सब काम हो जाएगा। तो आप उनकी कृपा से क्या करोगे? अब देखो क्या करते हैं, उनकी कृपा क्या करती है। वो नागराज अपना नागलोक छोड़ करके बद्री नारायण जा करके और वहां बैठ करके उसने सरस्वती की उपासना की। सरस्वती प्रकट हो गई। सरस्वती प्रकट हुई तो कहा, बोलो वरदान मांगो। तो उसने कहा कि वरदान तो हम यही चाहते हैं कि हमको ऐसा सुंदर स्वर दो कि जिस स्वर से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाए। एक तो आदमी बेसुरा बोलता है, एक बहुत स्वर में बोलता है। बेसुरा बोलता है, गान विद्या वाला बेसुरा नहीं, भाव में स्वर होना चाहिए, भाव में। गोपियां भगवान के लिए रोती थी तो सुखदेव जी ने कहा कि वे बड़े सुंदर स्वर में रोती थी, सुंदर स्वर में। और रोने के लिए कोई स्वर है क्या? सारे गम पधनी साई, सारे गम पधनी, सप्त स्वर है।
7 स्वरों के अंदर कोई रोने का स्वर होता है क्या? नहीं होता। षड्ज है, निषाद है, पंचम है, ऋषभ है, गंधर्व है, सारे ग म मध्यम है, पै पंचम है, धय धमनी है, ऐसे करके ये 7 स्वर है। तो इनमें रोने का स्वर कौन सा है? रोने का स्वर क्या बताए? इनमें भी कोई कोमल होता है, कोई तीव्र होता है। तो मेरे को ऐसा स्वर दे हो कि उस स्वर से मेरे अंदर खूब बढ़िया भाव बने, और भाव बनते ही मैं भगवान शंकर को खुश कर सकूं। तो कहा जाओ, तुमको स्वर दे दिया। अब सरस्वती से स्वर लेने के बाद भगवान शंकर के लिए आराधना करने लगी। बड़े सुंदर स्वर से भावपूर्ण भगवान शंकर का आह्वान किया। तो भगवान शंकर तो आशुतोष प्रकट हो गए, कहने लगे वरदान मांगो। क्या देखो महाराज, हम लोग नागलोक में रहने वाले आपको वैसे ही प्रिय हैं। हम चाहे तब तो सर्प का रूप बना लें, चाहे तब हम मनुष्य का रूप बना लें। आपको तो हम बड़े प्रिय हैं, क्योंकि आप हमको गले में धारण करते हो, कभी आप हमको भुजाओं में भी रखते हो, बहुत प्रिय हो। तो वरदान मांगो कि मंदालसा है वो मेरी बेटी बन जाए। क्या तथास्तु, वो तुम्हारे जीभ में से प्रकट हो जाएगी, जीभ में से। ये सांप के 2 जीभ होती है। ये भगवान शेष है ना, शेष ऐसे ऐसे करते रहते, तो जीव ये निकालते हैं, वो भगवान का स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं। नाम जप करते 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 उनकी जो ये राख है, इनसे वो लार निकलती है। अपने को तो लार दिखती है, वो लार नहीं होती, वो अमृत अमृत करते रह जाते। सांप है, इसका मतलब अमृत का कुंड इकट्ठा करते हैं। यहां भी योग विधि से भी राम 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 करे, जीव को तालू से यूं टकरा टकरा के राम राम करे, तो एक विलक्षण लार पैदा होती है ऊपर से। वो छोटा सा मांसांकुर होता है, उसके ऊपर जीभ अड़ती रहे, राम 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 करने का अभ्यास जिसको होता है, वह मीठा 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 एक रस पैदा होता है। उसको फिर कोई चीज दूसरी अच्छी नहीं लगती, उसमें से मिठास आता है, और उस मिठास से शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियां बनती, स्फूर्ति आती है। अस्त तो वो जो है तेरी जीभ से पैदा हो जाएगी मंदाल से। भगवान शंकर अदृश्य हो गए, और ये भी कहा महाराज किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि ठीक है। भगवान शंकर ने कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वो जीभ से प्रकट हुई, और नागराज ने उसको अपने अलग जगह पर ही रख लिया। एक दिन अपने दोनों बेटों से कहा कि देखो पुत्रों, तुम जाकर के ऋतध्वज को अपने यहाँ बुलाओ तो सही। मित्र के घर में मित्र नहीं आए तो मित्रता क्या, बुलाओ। तो दोनों भाई गए, जाते ही थे रोज कहने लगे ऋतध्वज जी, हमारे पिताजी ने आपको भोजन के लिए बुलाया है, आपको चलना पड़ेगा। चलो, वो वहां चले गए। पाताल लोक में, नागलोक में गए। पिताजी ने बड़ा स्वागत किया, भोजन वगैरह किया, और कहा कि राजन, आपकी एक प्रतिज्ञा मैंने सुनी है कि मंदाल साहब के बाद में किसी के साथ विवाह नहीं करूंगा।
कि सुना तो यही है, मैंने किया तो यही है। यदि कोई मंदालसा से भी बढ़कर अच्छे सुलक्षणों वाली कोई मिल जाए तो ऐसा, पहली बात तो ऐसा मिलना मुश्किल है क्योंकि इतनी उसकी भगवान में निष्ठा थी। हम लोगों का सबका वातावरण ही उसने बदल दिया, पर मेरी उसमें निष्ठा है, वो निष्ठा बदलेगी नहीं कि मंदालसा से भी बढ़िया मैं तो नहीं करूंगा। अच्छा, मंदालसा आ जाए तो मंदालसा कैसे आएगी महाराज? वो तो चली गई, मर गई। कि मंदालसा को तुमने ऐसे ही समझ रखा है क्या? मंदालसा एक शरीर को छोड़ी है, जिस शरीर के ऊपर पाताल दैत्य की माया चली है, उस शरीर को छोड़ी है। वो तो भगवान शंकर की कृपा से मेरे पास बैठी हुई है। बता करके फिर मंदालसा को बताया कि अब आप मंदालसा को ले जाओ। वो ऋतत्व सोचने लगा कि ये क्या बात है। इतने में वो जो घोड़ा था, वो घोड़ा उसके पास वहां आ गया और घोड़े ने मनुष्यवाणी से कहा कि देखो मंदालसा थी ना, तब तक मैं आपके पास था, मंदालसा नहीं रही तो मैं भी आपको छोड़ के चला गया। अब मंदालसा आपको मिली तो मैं भी आपके पास आ गया। ये भगवान की बहुत ऊंची भक्ता है, आप इसे स्वीकार कीजिए। उसके ऊपर एक बार राक्षसी माया चली थी, इस कारण से वो मर गई थी। वास्तव में उसका शरीर ही बदला है, वो नहीं मरी है। फिर मंदालसा के लेकर के और वे आ गए, ऋतध्वज अपनी राजधानी में आ गए, रहने लगे। परंतु मंदालसा का इतना भगवत भाव था, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान देती थी। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। छोटे छोटे बच्चों, अरे तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू जानकार है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये संसार का सुख दुख तो माया से पैदा हुआ है, माया में क्यों रमता है? तू अपने में रह। संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्रा, मोह के कारण से संसार तुमको संसार दिखता है, ये संसार है ही नहीं, तो भगवत रूप है। मोह को हटा करके संसार को देखो, कैसा लगता है संसार। जहां तुम्हारा मोह नहीं है वहां तुम देखो कैसे सोने के महल में भी चले जाओगे तो भी वहां मन आकृष्ट नहीं होगा, क्योंकि मोह नहीं है, मेरापन नहीं है। नहीं तो आधे तोड़े के लिए आदमी लड़ ले, झगड़ ले, मर ले, कट जाए। और सोने के महल में बैठा दो जो अपना नहीं है, वो तो कैसा आदमी निर्मोही होता है। तुम वास्तव में ऐसे संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। छोटेपन से बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया उसने। ऐसी जो मंदालसा संसार का सब व्यवहार करती हुई भी भगवान की बहुत ऊंची भक्ति करने वाली हो गई। उसके अंदर संत सेवा और सत्संग का प्रभाव शुरू से ही था, इसलिए जगत की असारता को हृदय में समझ लिया। जैसे कोई भयंकर गर्मी हो और आदमी अंदर मट्ठा छाछ पी करके फिर गर्मी में जाए तो उस गर्मी का असर नहीं होता, ऐसे ही उसने ज्ञान का भक्ति का रस पी लिया। अब वो संसार में गए तो गई, तो उससे कोई संसार का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए संतों ने उसको बहुत आदर दृष्टि से देखा कि ऐसी मंदालसा भगवान की बहुत ऊंची भक्ति करने वाली हुई। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय
घन श्याम